Hello everyone, welcome back Maths with Aarti Bhardwaj, your one-stop destination for mastering maths with clarity and confidence। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगला टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम्स एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट्स। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं किसके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम्स एंड डिफरेंसेस इनटू प्रोडक्ट। आप इसमें क्या देख रहे हो, देखो आपने बहुत सारे फॉर्मूले याद किए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इनमें हम देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन तो करेंगे, लेकिन अब की बार हम क्या करने वाले हैं, सम जो है, सम और डिफरेंसेस जो है, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें, प्रोडक्ट में। देखिए ये किसमें है, सम में है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है, और जो हमने प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब चेंज कर दिया। देखो सी साइन सी प्लस साइन डी किस में हो गया है, प्रोडक्ट में हो गया, डिफरेंसेस भी क्या हो गया, प्रोडक्ट में हो गया। इससे पहले मैंने 7 वीडियो डाल दी हैं, आप उन सभी वीडियो को देखिए, आपको मैथ्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो चलो, तो साइन सी साइन डी, तो सबसे पहले ना फॉर्मूले तो जैसे तैसे हम याद करने का मैंने देखो आपको कई बार ट्रिक बता दी है, लेकिन ये कब लगेगा, ये फॉर्मूले कब लगेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देखो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, साइन सी और साइन डी एंगल की बात हो रही है। जो पहले एंगल है ये साइन सी और साइन डी की बात हो रही है, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है सी प्लस डी, यानी जो बात हो रही है वो सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2 की बात हो रही है। तो हम किन में लगाएंगे, जब हमारा सी प्लस डी अपॉन 2, यानी एंगल्स का जो एंगल सी प्लस डी अपॉन 2 करने पर एक ऐसा एंगल बने जो हमारे लिए आगे क्या हो, फायदेमंद हो। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब हम समझेंगे, लेकिन मैंने आपको यहाँ बताया कि आपको किस एंगल पर ध्यान देना है, हमें एंगल उन एंगल्स पर ध्यान देना है जो C प्लस डी और C माइनस डी बनने पर बहुत अच्छे एंगल बनने हो, मतलब हमारे आगे बेनिफिट हो रहे हो। और सबसे पहले एंगल क्या है, इनिशियल एंगल क्या है हमारे पास, C और D, और जो हमारे रिजल्ट एंगल बनेंगे वो बनेंगे C प्लस डी बाई 2 और C माइनस डी बाई 2। तो क्लियर है, लगने कहाँ है, मैंने आपको बताया ना, जब आप C प्लस डी बाई 2 एंगल, ये जो एंगल बनेगी एक तो सिंपल होनी चाहिए, सिंपल का मतलब सी प्लस डी बाई 2 यानी 2 से डिवाइड हो जाए, है ना, कोई फ्रैक्शन वैल्यू ना बने। और अगर फ्रैक्शन वैल्यू और कुछ ऐसा बन भी रहा है तो वो हमारे आगे जाके किसी न किसी अलग, किसी न किसी और एंगल के साथ कोई ना कोई या तो कैंसिल आउट हो रहा हो, या सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हो, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हो, तो ये सब होना चाहिए। तो चलो पहले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उस पर ये हमें समझ में आएगा। तो आपको ये फॉर्मूले कैसे याद करने हैं मैंने आपको बता रखा है। आप इन फॉर्मूलों को जब आप धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग जब मैंने याद करे थे, कैसे याद करे थे, साइन सी प्लस साइन डी है, साइन सी प्लस साइन डी है, तो बच्चों क्या है, दोनों साइन साइन है, ये दोनों क्या है, साइन साइन है। जब साइन प्लस है तो साइन कॉस, साइन कॉस सिंपल, लेकिन माइनस है तो कॉस साइन, कॉस सी कॉस डी है, कॉस कॉस है, देखो कॉस सी प्लस डी है तो कॉस कॉस है, लेकिन अगर डिफरेंसेस में है कॉस सी माइनस सी डी तो साइन है और साइन है। लेकिन यहाँ एक चीज याद करने वाली है बच्चों, क्या, d माइनस सी होना चाहिए। यहाँ पर एंगल देखो, सब में क्या है, c प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2, लेकिन लास्ट वाले फॉर्मूले में है d माइनस सी बाई 2, यानी c माइनस डी ना ऊपर d माइनस सी बाई 2 है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करें, अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। तो आप देख रहे हो, इसको देखो क्या है, डिफरेंसेस है, और हमें एक सिंपल फॉर्म लानी है, मतलब हमें एक कट सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए, है ना। ये क्या है, साइन एक्स साइन दो टर्म है और हमें सिंपल चाहिए, तो ऐसे फॉर्म में किस में लगेंगे, ये सिंपल सा भी दिख रहा है कि यहाँ कौन से फॉर्म लगेंगे, साइन एक्स और साइन साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले। तो देखो ये साइन, देखो मैं आपको बिना फॉर्मूले लिखे याद कराऊंगी। देखो साइन एक्स है, साइन वाई है, जब भी माइनस होगा तो फॉर्मूले में क्या आता है, कॉस आगे आता है, जब यहाँ प्लस होता है तो साइन आगे आता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो कॉस आते है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक, और साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक, अपॉन, अब नीचे लगाइए क्या है, कॉस एक्स कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आ गया। अब ये क्या होगा, कॉस से कॉस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, tan x माइनस वाई बाई 2। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा था, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूले किस तरीके से लगेगा इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, एक एक चीज गौर से सुनना बच्चों। ये साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, हमें क्या चाहिए, साइन एक्स, लेकिन आपको मैंने बताया था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, बताइए, कॉस 2x,
बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अब आप इसमें क्या करेंगे, हमने ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा साइन 3x माइनस का साइन x, और नीचे भी माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्यों लिया ये पता पड़ गया, क्यों, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैंने लिखा कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, माइनस से माइनस कैंसिल। अब इसमें हमने फॉर्मूला खोल दिया साइन c माइनस साइन d का। तो साइन माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस एक्स सी प्लस डी यानी 3x प्लस एक्स बाई 2। ठीक, इसके बाद साइन 3x माइनस एक्स बाई 2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपॉन ये क्या बन गया नीचे, cos 2x का फॉर्मूला cos 2x। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 4, यानी cos 2x साइन x अपॉन cos 2x। cos से cos कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 2 साइन x। यही तो चाहिए था। देखिए कितना आसान सवाल था, क्लियर है ना। इसका मतलब हमने देखा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया हमने, cos 2x, और हमने साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला खोल दिया, cos से cos कैंसिल, तो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास है साइन 7a माइनस साइन 5a। ऊपर देखो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला बनना है, और नीचे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला बनना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए tan। तो सिंपल सा पहले हम ऊपर लगाए, इस पे लगाते हैं। हम जानते हैं साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला। आप बताइए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस आएगा, है ना, कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब आप इस सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बोलोगे तो 2 कॉस सी प्लस डी यानी 7a प्लस 5a अपॉन 2। ठीक, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हो क्या आएगा, साइन c माइनस डी यानी 7a माइनस के 5a अपॉन 2। क्या बन जाएगा फॉर्मूले में, 2 कॉस, ये क्या आ जाएगा 6a, है ना, साइन 5 में से आ गया 2a यानी a। क्लियर है, ये फॉर्मूला हमने ऊपर का खोल लिया। अब हम नीचे वाले को खोलेंगे। अब हम खोलेंगे कॉस c प्लस कॉस डी का फॉर्मूला। कॉस c प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस कॉस दोनों होते हैं, कॉस c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2। अब आप लगाइए इसमें फॉर्मूला नीचे वाले में। तो 7 किस में लगाना है, 7a प्लस 5a पर, cos 7a प्लस cos 5a फॉर 2 cos 7a यानी 7a प्लस 5a बाई 2। फिर क्या आएगा cos 7a माइनस 5a बाई 2। क्लियर है इतना। अब क्या बन जाएगा इसका, 2 cos 6a cos a बन गया ये फॉर्मूला। अब आपको क्या चाहिए, ऊपर क्या वैल्यू आई, इसकी वैल्यू क्या आई है, cos लिख दीजिए, क्या आई है 2 cos 6a sin a, और नीचे क्या वैल्यू आई थी 2, नीचे देखो क्या आई थी 2 cos 6a एंड cos a। तो cos से 6 से 6 से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा tan a। यही तो चाहिए था। तो यह है ना सिंपल से, लेकिन आपको क्या याद रखना है, वो सम है, ये डिफरेंसेस है, उसे हम किस पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, प्रोडक्ट में, यानी सिंपल फॉर्म में। आप इतनी बड़ी चीज को हमने छोटी सी चीज में तोड़ दिया। ठीक है, ये क्लियर है। अब आपको लगेंगे कैसे फॉर्म में, ये बात समझ में आ गई। लेकिन फॉर्मूले को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बच्चों, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11 की अगर बहुत अच्छे से समझनी है, तो आप फर्स्ट इस क्लास को, अगर आप सीधे आए होंगे ना इस क्लास पर, अगर आप इस वीडियो पर सीधे आए तो आपको ये वीडियो हो सकता है कम समझ में आए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सीरीज के फर्स्ट वीडियो से देखिए, फर्स्ट वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक ये जो मैं सिखा रही हूँ यहाँ तक देखिए, आपको क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस आएगा मैथ्स में, ये गारंटी है। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चंस देखने हैं, आपको सारी वीडियो देखनी है, सीक्वेंस से देखनी है, और इस चैप्टर का मास्टर बनना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके क्वेश्चन में हमें पहले ये देखना है कि हम जो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है वो किस तरीके से लगाएं। अच्छा, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि हमें ये देखना है कौन खूबसूरत बनेगा। आप कहेंगे खूबसूरत का मतलब 4 प्लस 3 कितने बनेंगे, 7 बाई 2, खूबसूरत सी शकल नहीं बननी। लेकिन अगर मैं आप cos 4a और cos 2a को सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, 4 और 2 6 बाई 2 यानी 3, और जो इसके साथ अच्छी शकल बननी है। तो चलो अब कौन किस पर फॉर्मूला लगेगा, मतलब हमारा फॉर्मूला लगेगा cos 4a प्लस cos 2a पर।
और ये cos 3a को अलग कर दिया, क्लियर है। अपॉन फिर वही नीचे किस पे लगेगा, sin 4a प्लस sin 2a और प्लस क्या हुआ, sin 3a अलग कर दिया, बिल्कुल ठीक। अब आप फॉर्मूला खोलिए, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d यानी 4 प्लस 2, 4a प्लस 2a बाई 2, ठीक है। फिर cos 4a माइनस 2a अपॉन 2, ठीक है, ये फॉर्मूला खुल गया। प्लस ये तो ऐसे चीज रहा cos 3a, ठीक, अपॉन अब आप इसमें साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला खोलिए तो क्या आएगा, 2 साइन c प्लस d यानी 4a प्लस 2a अपॉन 2, बिल्कुल ठीक। फिर नेक्स्ट cos 4a माइनस 2a अपॉन 2, फिर प्लस साइन 3a, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं, ठीक है, वेरी गुड। अब आप देखिए इसे सॉल्व कीजिए, 2 cos 3a cos a प्लस cos 3a अपॉन फिर यहाँ पर 2 साइन 3a और cos a प्लस साइन 3a, ठीक है, बिल्कुल ठीक। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम बच्चों, देखो अब क्या करेंगे हम, आपने देखा cos 3 दोनों में आ रहा है तो आपने cos 3a कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 2 cos a प्लस 1, बिल्कुल। नीचे हमने क्या करा, sin 3a, sin 3 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 cos a प्लस 1, तो ये कैंसिल आउट तो क्या आ जाएगा, tan 3a, तो क्या आ जाएगा, tan में cot 3a, ठीक है, cos अपॉन साइन हो रहा है तो cot 3a, यही तो प्रूफ करना था। तो ये इस तरीके से हमें क्वेश्चन पे ध्यान दे रहा है कि हमें ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यही कि फॉर्मूला लगेगा कहाँ, किस तरीके से लगेगा। तो हमने देखा cos 4a और cos 2a खूबसूरत शकल बनी है, क्योंकि अगर हम 4a प्लस 2a करेंगे हमें ध्यान देना है इन एंगलों पर, और जो c प्लस डी बाई 2 बनेगा और जो c माइनस डी बाई 2 बनेगा, इन एंगलों पर हमें ध्यान देना। अगर ये एंगल अच्छे बन रहे हैं तो हमें उन्हीं पर लगाना है, तो हमने cos 4a और cos 2a पर फॉर्मूला लगाया, sin 4a और sin 2a पर लगाया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जो आपको मैं वही बार बार कहती हूँ कि जरूर कोई, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तभी मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आपको एक तो रेगुलर रहना है और सारी वीडियो देखनी है, शुरू से देखनी है। आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11 का बहुत अच्छा समझ में आने वाला है इस बार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए cos c प्लस माइनस cos d तो दिख रहा है, लग रहा है, लेकिन ये कुछ एंगल हमें डेंजर थे, लग रहे हैं ना। हम क्या करेंगे, हम इनको सोच लेंगे ये एंगल a है हमारे लिए और ये हमारे लिए एंगल b है, ठीक है। एंगल a और एंगल b मान लिया। ए एंगल है हमारे पास 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स, और जो हम बी एंगल समझ रहे हैं वो हमारे लिए है 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब अगर हमें ए प्लस बी निकालें, आप बताइए ए प्लस बी निकालें तो क्या होगा, ए प्लस बी निकालेंगे तो 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, है ना, और एक्स से एक्स कैंसिल तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 पाई बाई 4 और 2 टू ज़ा 4 तो आ जाएगा 3 पाई बाई 2। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अगर हम a माइनस बी निकालने लगे तो क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स, माइनस माइनस करोगे तो अंदर का साइन चेंज, 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स बच्चों, ठीक है। ये कैंसिल आउट तो क्या आ जाएगा, 2x। ये मैंने आपको बताया है क्योंकि हम क्या खोलने वाले हैं, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला, इसलिए हमने पहले ही सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास है cos c माइनस cos d, तो अगर हम इसे a b की तरह कर रहे हैं, cos a माइनस cos b, तो फॉर्मूला खुलेगा क्या, 2, है ना, 2 साइन a प्लस बी, यानी ये होगा a प्लस बी बाई 2। लेकिन याद रखना है, देखो किस में है ये, माइनस में, मैंने बताया था आपको क्या होगा, b माइनस a बाई 2, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, 2, हमने तो a माइनस बी की वैल्यू निकाली थी, यह b माइनस a, हमने माइनस बाहर ले लिया कॉमन। a प्लस बी कितना आया था आपके पास, 3 पाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 4, है ना, साइन 3 पाई बाई 4, ठीक। इसके बाद साइन b माइनस हमने क्या निकाला था, a माइनस बी 2x, अब तो ये a माइनस बी की वैल्यू है 2x अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। क्या आएगा, माइनस का 2 साइन 3 पाई बाई 4 और साइन x,
2 आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 इसको क्या लिख सकते हैं हम, बताइए, साइन पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, बिल्कुल, क्योंकि हमें देखो आंसर दिख रहा है, हमें आंसर चाहिए √2 माइनस का √2 साइन एक्स, लेकिन हम इसको चेंज करेंगे, साइन पाई माइनस पाई बाई 4, साइन तो चेंज होगा नहीं तो क्या आ जाएगा साइन, कौन सा क्वाड्रेंट बनना है बच्चों ये, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव तो पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, ठीक है, तो माइनस का 2 1/√2, यहाँ साइन एक्स था बच्चों, है ना, और ये साइन एक्स, तो कैंसिल आउट तो क्या जाएगा माइनस का √2 साइन एक्स, यही तो चाहिए था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किया हमने कुछ, और हमने ये एक, देखो इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए cos a प्लस cos b इक्वल टू 1/3 एंड sin a प्लस sin b इक्वल टू 1/4, हमें प्रूव करना है कि tan ये आना चाहिए। अब देखो tan में चाहिए तो हमें पहले क्या है, इसका फॉर्मूला खोलते हैं, cos का क्या होगा 2 cos a प्लस b/2, ठीक, और cos ये ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं a माइनस b/2, वैल्यू क्या दे रखी है इसके हमारे पास 1/3, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड छोड़ दिया। अगला क्या है साइन ए, तो साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन ए प्लस b/2, ठीक है, फिर कॉस ए माइनस b/2, वैल्यू क्या है 1/4, ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकाली हमने, ये हमने निकाली थी कॉस ए प्लस कॉस बी की, ठीक है, और ये हमने निकाली थी साइन ए प्लस साइन बी। तो आप देखिए इसमें क्या चाहिए, हमें tan चाहिए, tan चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, tan बनाने के लिए हमें क्या चाहिए साइन ऊपर चाहिए, डिवाइड क्या सेकंड, ये सेकंड मान लिया हमने, सेकंड जो इक्वेशन है वो हमने बाय फर्स्ट, अब फर्स्ट डिवाइड करोगे तो cos से cos कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा tan a प्लस b बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए 1/4 1/3 इक्वल टू 3/4, ठीक है बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन हमने किए। तो मैं फिर से वही कहूँगी कि बच्चों आपको ये जो वीडियो है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है क्लास 11 का, ये आपको बहुत सिंपल लगने वाला है, बहुत ही सिंपल लगे। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सीरीज की पहली वीडियो से यहाँ तक देखोगे, आपको ये चैप्टर बहुत गारंटी है बहुत अच्छा समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है बच्चों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, और चैनल मैथ्स विद आरती भारद्वाज को सब्सक्राइब कीजिए, ना बोलिए अभी सब्सक्राइब कीजिए, नाउ बिल्कुल अभी सब्सक्राइब का बटन दबाओ। तो चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।